जब पूतना का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसके शरीर से अगर की सुगंध फैल रही थी, पूरे वातावरण में प्रस्फुटित हो रही थी। अब आप कहोगे कि मृत शरीर में सुगंध कैसे आ सकती है? यही तो स्वभाव है मेरे ठाकुर का, जिसे पकड़ते हैं उसे सुगंधित कर देते हैं। उसके जीवन के सारे विकारों को मेरे ठाकुर नष्ट कर करके उसे सुगंधित कर देते हैं, उसे सुंदर बना देते हैं। पूतना का भाव कैसा भी रहा हो, लेकिन भगवान ने उसे मुक्त किया। प्यारे, क्रीडन्तं पातु गोविन्दः, शयनं पातु माधवः। प्यारे, मैया यशोदा जब लेके आई ना भगवान को, तो मैया डर गई। ये मेरे लाला इतनी बड़ी राक्षसी के हाथ में गया था, कहीं उसकी नज़र ना लग गई हो मेरे लाला को। जो लेके आई गौ माता के पास ले गई। पहले तो गंगा जल से स्नान कराया, फिर गौमूत्र पान कराया, उसके बाद में गौशाला लेकर के गई, गौ माता के चरणों का स्पर्श कराया, गौ माता के पीठ पे हाथ फेरवाया, और उसके बाद अंत में गौ माता के पूंछ से भगवान की नज़र उतारती हैं और कहती हैं, क्रीडन्तं पातु माधवः। हे गोविंद, मेरे कन्हैया के ऊपर जितनी भी बुरी शक्तियाँ हो, बुरी नज़र हो, उसका नाश करना। क्रीडन्तं पातु गोविन्दः, शयनं पातु माधवः। अब भगवान हंस रहे हैं कि मेरा नाम लेकर के ये मेरी ही नज़र उतार रही हैं। सोचने वाली बात है, ये भगवान को जो हंसी आई, बड़ा विचित्र संयोग हो रहा है। जो भगवान खिलखिला के हंस पड़े, तब माता को विश्वास हुआ, हाँ अब मेरे लाला की नज़र दूर हो गई। अच्छा, माताओं को बड़ा खतरा रहता है नज़र का, कि मेरे बच्चे को नज़र ना लग जाए, और उससे नहीं भी लगी रहती ना, तो भी झाड़ा लगवाने के लिए जाती हैं रोज। और एक बात, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जिनके बच्चों को ज़्यादा नज़र लगती हो या जिन्हें नज़र लगती हो, उन्हें गौ माता के पास जाना चाहिए, और गौ माता की पूंछ से यदि इस मंत्र को पढ़ते हुए झाड़ा लगाएंगे तो बुरी से बुरी नज़र भी जल करके स्वाहा हो जाएगी। और वो मंत्र क्या है? क्रीडन्तं पातु गोविन्दः, शयनं पातु माधवः। तो कहीं भटकने की ज़रूरत, पर अपने हाथ से नहीं, पंडित जी के हाथ से। ऐसा नहीं कि जाकर खुद ही नमो नारायण कर रहे हैं। भगवान हंसते हैं और कहते हैं कि कैसी विचित्र विडंबना है, मेरा नाम लेके मेरी ही नज़र उतार रही है। तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, इसलिए कहते हैं भगवान के नाम की महिमा को स्वयं भगवान भी नहीं जानते। मेरे ठाकुर विचार करते हैं कि मेरा नाम ले करके मेरी ही नज़र मेरी माँ उतार रही हैं। कितनी भोली हैं। मेरे ठाकुर को ये नहीं पता कि नाथ, आपका नाम लेने मात्र से अजामिल जैसे पाप परायण प्राणियों का तरन तारण हो जाता है। आपका नाम लेकर के गज ग्राह के बंधन से मुक्त हो गया प्रभु। आपका नाम लेकर के प्रहलाद, भक्त प्रहलाद बन गए। आपका नाम लेकर के ध्रुव तारे के रूप में आज भी हम सबको दर्शन दे रहे हैं। प्रभाव तो आपके नाम का ही है। और तुलसी बाबा कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि
जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इसलिए हमें भगवान के नाम का उच्चारण 8 याम करना चाहिए। बोलो करोगे कि नहीं? इसलिए कहते हैं कि नाम जप जीवन में जिसके नहीं है उसने बहुत बड़ा अवसर अपने जीवन से समाप्त कर दिया। और इस कलिकाल में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, केवल आप नाम जप करिए। नाम जप आपको इस भव बंधन से पार लगा देगा, भव सागर से। और एक बात बताऊं, किसी भी भाव से करो, भाव को भाव, जो भी जैसा भी भाव बने करो तो सही। भगवान रावण को भी प्राप्त हुए कि नहीं, चाहे जिस रूप में प्राप्त हुए हों, लेकिन मुक्ति रावण को भी मिली। रावण ने कभी भजन नहीं किया, वो जानता था कि मैं असुर योनि में राक्षस हूँ, मैं भजन मेरे बस की बात नहीं है, मैं भजन नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे प्रभु की कृपा भी प्राप्त हो जाए। मैं एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि रावण आया और माँ भगवती को केशों से पकड़ के खींचते हुए, ऐसा कुछ नहीं है। रावण माँ भगवती सीता के निमित्त गलत आचरण रखता था, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं कि जब रावण माँ भगवती सीता के समक्ष पहुँचा है हरण करने हेतु, तो सबसे पहले उसने माँ भगवती को प्रणाम किया है मन ही मन में। और उसने विचार किया कि हे माँ, एक आप ही हो जिसके कारण इस अधम को मुक्ति मिल सकती है। हे माँ, यदि आप मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरे प्रभु कभी मुझे मुक्त करने आने वाले नहीं हैं। मैं भजन नहीं कर सकता, मुझसे भजन हो ही नहीं पाएगा। और मैं भजन नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं शत्रुता करूंगा ठाकुर से। और मैंने ये देखा है, उनकी दयालुता देखी है, उनकी कृपालुता देखी है। वो तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, अपने शत्रु को भी वो मुक्त करने वाले हैं, वो अपने शत्रुओं को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हे माँ, आपको मेरे साथ चलना होगा, आप नहीं चलोगी तो मेरे प्रभु मुझ तक पहुँचने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले प्रणाम करता है और फिर माँ भगवती को लेकर के वह लंका जाता है। उसने क्या किया, वो नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसने संबंध तो स्थापित किया। और एक ऐसा संबंध स्थापित किया कि जो संबंध जगत में अगर किसी का किसी से हो जाए और वो व्यक्ति सुबह उसकी थोड़ी सी झलक मिल जाए ना, फिर हम 24 घंटे उसी के बारे में सोचेंगे। और वो संबंध है शत्रुता का संबंध। अपने शत्रु को कोई भूल नहीं सकता। अच्छा, विचित्र बात है, अपने मित्रों को आप अपने जीवन में भूल जाओगे। एक बार संभव है कि आप अपने मित्र को भूल जाओ, लेकिन अपने शत्रु को कोई भूल जाए, ये संभव नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, सबके जीवन में अपने अपने शत्रु होते हैं कि नहीं? 2-4 शत्रु तो सबके जीवन में होते हैं। आज हम मजे वाली बात कि हम बाहर के शत्रुओं से खूब लड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़े गाली गलौज खूब करते हैं। और जो आपके भीतर का शत्रु है उसे कहते हैं नहीं नहीं, तुम खूब पुष्ट हो मेरे भीतर, मैं तुम्हें खूब माखन मिश्री खिलाऊंगा, खूब मेवे खिलाऊंगा, तुम खूब बलवान बनो। भीतर के शत्रु का ध्यान नहीं और बाहर के शत्रु से हम चले लड़ने। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे का कोई दोष नहीं होता। खोट शत्रु में नहीं है, खोट तो कहीं ना कहीं आप में है कि आप स्वयं को पहचान ही नहीं पा रहे। और एक बात बताना, जिससे आपकी शत्रुता है और वो व्यक्ति अगर आपको दिख जाए, दिन में अगर एक आध बार भी उसकी थोड़ी सी झलक दिख जाए, तो सच बताना, क्या उसको आप फिर याद नहीं करोगे? पूरा दिन याद रहेगा, अरे चुप रहो, सुबह सुबह उसकी झलक दिख गई, लगता है पूरा दिन बेकार होने वाला, पता नहीं किसका मुंह देख के उठे थे।
होता है कि नहीं? तो रावण ने भगवान से शत्रुता की और भगवान ने शत्रु का भी कल्याण किया। ऐसा नहीं कि शत्रु को चलो छोड़ दो, इसकी हत्या करो, इसको नरक भेजो, नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं जिसको छू लेता हूँ, जिसके विषय में अपने मन में विचार कर लेता हूँ, मैं उसको भी मुक्त कर देता हूँ। इसलिए भगवान से कोई संबंध तो बनाओ सही, ज़रूरी नहीं कि आप भगत ही हो भगवान के।